जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमने 10th साइंस का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करनी है। उससे पहले कुछ दो डेफिनेशन है, ये याद कर लें। पहली है जी ऑर्डर पेयर। एनी टू नंबर एक्स एंड वाई रिटन इन द फॉर्म एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। यानी छोटी ब्रैकेट के अंदर पहले एक्स फिर कॉमा वाई, इसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। उर्दू में कहते हैं मुतरतब जोड़े। कोई से दो अदाद एक्स और वाई को एक्स कॉमा वाई की शक्ल में लिखने को मुतरतब जोड़ा कहा जाता है। अब ये जो पहला होता है इसे कहते हैं अबसीसा और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। याद रहेगा बच्चों, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब है जी कार्टेशियन प्रोडक्ट, उर्दू में कहते हैं कार्तीसी हासिल ज़रब। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी नॉन एम्प्टी सेट ऐसे सेट जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। जैसे एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, नॉन एम्प्टी सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। The consist of all order pair x comma y such that x belongs to A and x belongs to B. A cross B x comma y such that x belongs to A and y belongs to B. दो गैर खाली सेट A और B के कार्टेशियन ज़रब A क्रॉस B में तमाम मतलब जोड़े x comma y की शक्ल में लिखे जाते हैं। ये डेफिनेशन क्या है, ये आपको अभी थोड़ी समझ लगी होगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5.4 का पहला करवाता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। जी बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब है जी क्वेश्चन नंबर 1 है, ए इक्वल टू ए कॉमा बी एंड बी इक्वल टू सी कॉमा डी। हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी, इसे मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, क्रॉस पढ़ना है। ए की वैल्यू क्या है, ए कॉमा बी, फिर क्रॉस सी कॉमा डी। अब आपने ए का सी के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है, ए कॉमा सी, फिर कॉमा ए का डी के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है और इनको छोटी ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना। फिर बी कॉमा सी, फिर बी कॉमा डी, ये आ गया ए क्रॉस बी। इस ए क्रॉस बी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि एक्स का फर्स्ट एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ फिर सेकंड एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, और बी का सेकंड एलिमेंट यानी सेकंड एलिमेंट सी के साथ और डी के साथ ऑर्डर पेयर बनाया और कॉम में लगाए, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब ये दोनों डेफिनेशन याद कर लेनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है जी बी क्रॉस ए। पहले बच्चों लिखेंगे बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है सी कॉमा डी, और ए की वैल्यू क्या है ए कॉमा बी। तो बच्चों सी का ए के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, सी कॉमा ए, फिर सी कॉमा बी, फिर डी का ए के साथ ऑर्डर पेयर बनाए और डी का बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाए। तो ये बच्चों हमारा आ गया बी क्रॉस ए, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं जी बच्चों क्वेश्चन नंबर है 2। ए हमारे पास सेट गिवन है 0 2 4, बी है -1 3। फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। अब पहला पार्ट है जी ए क्रॉस बी। ए की वैल्यू लिखिए 0 2 4, बी की वैल्यू -1 3। अब हमने इसको आपस में क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। 0 का -1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, 0 -1, फिर कॉमा 0 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर। अब 2 का इसी तरह कॉमा 2 -1 और 2 3, इस तरह 4 -1 और 4 3। तो ये बच्चों हमारा आ गया ए क्रॉस बी। अब है जी बी क्रॉस ए, -1 3 और ए क्या है 0 2 4। -1 का 0 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, -1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, -1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, फिर 3 का 0 के साथ ऑर्डर पेयर, 3 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गया बी क्रॉस बी। अब है जी ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या होगा जी, पहले ए की वैल्यू लिखें। ए की वैल्यू क्या है 0 2 4, फिर 0 2 4। जी बच्चों 0 का 0 के साथ ऑर्डर पेयर 0 0 0 2 0 4। अब 2 का इन तीनों के साथ 2 0
2,2, 2,4। अब बच्चों 4 का 4,0, 4,2, 4,4। जी बच्चों हमारे पास आ गया ए क्रॉस ए। अब फाइंड करना है जी बी क्रॉस बी। बी की वैल्यू -1,3 क्रॉस -1,3, -1 का -1, -1, -1,3, 3, -1, 3,3। तो ये हमारा हो गया जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने ए और बी फाइंड करना है। इसके 3 पार्ट हैं। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और ये क्वेश्चन बी, अब देखिए ये एक ऑर्डर पेयर है a-4, b-2 इक्वल टू 1। ये पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को y कहते हैं। इधर पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को y। दरमियान में इक्वल साइन है, तो हम x को x की इक्वल रख लेंगे और y को y की इक्वल, यानी पहले को पहले की इक्वल और दूसरे को दूसरे की इक्वल। ये -4 इधर आगे हो जाएगा, प्लस a इक्वल टू 6, 1 -2 इधर आगे हो जाएगा, +2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। अब है जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें 2a + 5 को 7 की इक्वल रखें, 2a + 5 इक्वल टू 7 और 3 इक्वल टू b -4। 5 उधर ले जाए, 2a इक्वल टू 7 - 5, 2 इक्वल टू 2, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वल टू 1। अब -4 को इधर ले आए, +4, 7 इक्वल टू b। तो ये हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब ये देखिए ये 3 - 2a इक्वल टू a - 7 और ये b - 1 2b + 5। अब ये -2a को इधर ले आए, -7 इधर आगे, +7, a + a, तो 10 इक्वल टू 3a। अब a फाइंड करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, ठीक है जी। अब -1 + 5 - 5 इक्वल टू 2b - b -6 इक्वल टू b। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, आपने इसमें x और y सेट फाइंड करना है, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, x क्रॉस y गिवन है। तो x क्या होता है जी, x होता है जी ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट a b c d। ये a, b, c, d। y क्या होगा, ऑर्डर पेयर में सेकंड है a, तो एक दफा a लिख लेंगे। चलो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया। क्वेश्चन 5, x इक्वल टू a b c और y है d e। हमने फाइंड करना है x क्रॉस y क्रॉस y और x क्रॉस x, y क्रॉस x क्रॉस। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। ये नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं x क्रॉस y। पहले x की वैल्यू a b c d e, a का d के साथ ऑर्डर पेयर a, d, a का e के साथ, ठीक है। फिर b का d के साथ और b का e के साथ, फिर c का d के साथ और c का e के साथ। अब जो बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये तो बहुत आसान है बच्चों, गिने जी 1 2 3 4 5 6, इधर 6, आसान है ना। अब है जी y क्रॉस x, y क्रॉस है, y की वैल्यू क्या है d, e और x की a b c। फाइंड करें d, a, d, b, d, c, e, a, e, b, e, c। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बताएं जी 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। इधर बता दें नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है जी। लास्ट पार्ट है जी, ये हमारे पास था सेकंड पार्ट। अब है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है जी, x क्रॉस x, d e d, d का d के साथ ऑर्डर पेयर, d का e के साथ ऑर्डर पेयर, e का t के साथ ऑर्डर पेयर, e का e के साथ ऑर्डर पेयर।
तो 1 2 3 4 तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 4। ठीक है जी बच्चों, एक्सरसाइज